शहर के सबसे फेमस स्कूल ग्रीन वैली स्कूल में उस दिन आखिरी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। पूरे स्कूल में शोर मचा हुआ था। कोई डांस कर रहा था, कोई दोस्तों पर पानी फेंक रहा था, तो कोई सेल्फी लेने में लगा था। उसी भीड़ में 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, आर्यन, समीर और कृष्णा। तीनों स्कूल के सबसे शरारती लड़के माने जाते थे। भाई अब तो ट्रिप बनती है, समीर ने चिल्लाते हुए कहा। सीधा पहाड़ों में, कृष्ण बोला। आर्यन मुस्कुराया। और आज की पार्टी मेरे घर, तीनों जोर से चिल्लाए। रात को आर्यन के घर टेरेस पर पार्टी चल रही थी। लाउड म्यूजिक, कोल्ड ड्रिंक, डांस, मस्ती, चारों तरफ सिर्फ हंसी थी। समीर ने फ़ोन निकाल कर कहा, भाई मैंने एक जगह देखी है, ब्लैक हिल्स। कृष्ण बोला, नाम से ही हॉरर मूवी लग रही है। समीर हंस पड़ा, इसलिए तो जाना है। फिर उसने बताया, लोग कहते हैं वह एक पुराना चर्च है जहाँ रात में आवाज़ें आती हैं। आर्यन ने मजाक उड़ाया, भूत कुछ नहीं होता। तभी पीछे बैठा उनका एक शांत दोस्त रोहन अचानक बोला, ब्लैक हिल्स मत जाना। सब उसकी तरफ देखने लगे। क्यों? कृष्ण पूछा। रोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो लोग वहाँ रात बिताते हैं उनमें से कोई एक भी वापस नहीं आता। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो गया था। फिर समीर हंस पड़ा, भाई तू पूरा बावला है निकला। सब हंसने लगे, लेकिन रोहन के चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। अगले दिन सुबह चारों दोस्त कार लेकर निकल पड़े। लंबा हाईवे, तेज म्यूजिक, हंसी मजाक। रास्ते में वो ढाबे पर रुके, मस्ती करते हुए वीडियो बना रहे थे। शाम होते होते वे पहाड़ों के बीच पहुंच गए। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, नेटवर्क गायब हो रहा था। आसमान काला पड़ रहा था। और तभी उन्हें सड़क किनारे एक पुराना बोर्ड दिखा, वेलकम टू ब्लैक हिल्स। उस बोर्ड पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, टर्न बैक। समीर हंसते हुए बोला, लो भाई फ्री की एंट्री हो गई। लेकिन रोहन चुप था। वो लगातार बाहर देख रहा था, जैसे उसे कुछ गलत महसूस हो रहा हो। अब सड़क बहुत सुनसान हो चुकी थी, चारों तरफ घना जंगल। तभी अचानक कार अपने आप बंद हो गई, म्यूजिक रुक गया, हेडलाइट कांपने लगी। अब ये क्या हुआ? आर्यन बोला। समीर बाहर उतरा, लेकिन जैसे ही उसने बोनट खोला, उसे दूर जंगल में कोई खड़ा दिखाई दिया। एक लंबा आदमी, पूरी तरह काले कपड़ों में, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कोई आदमी है वहाँ? समीर धीरे से बोला। बाकी तीनों ने देखा, लेकिन अगले पल वो आदमी गायब हो गया। पुराना चर्च। तभी उन्हें दूर एक पुरानी इमारत दिखाई दी। वो एक टूटा हुआ चर्च था। बारिश शुरू हो चुकी थी। मजबूरी में वे अंदर चले गए। चर्च के अंदर अजीब ठंड थी। दीवारों पर पुराने निशान बने थे। मोमबत्तियां अपने आप जल रही थीं। ये सब किसने जलाया? कृष्ण बोला। तभी ऊपर से घंटी बजने लगी, टन 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 टन। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रोहन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अचानक चर्च का मुख्य दरबार अपने आप बंद हो गया। चारों डर गए। और तभी दीवार पर खून से शब्द उभरने लगे, वन ऑफ यू मोस्ट स्टे। समीर कांपने लगा, ये मजाक नहीं है। तभी चर्च के पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आई। आर्यन और कृष्ण टॉर्च लेकर आगे बढ़े। अंधेरे में एक छोटी लकड़ी खड़ी हुई थी, सफ़ेद कपड़े, झुके हुए बाल। वो धीरे से बोली, तुम लोग फिर आ गए? क्या मतलब? आर्यन बोला। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और अगले ही पल वो गायब हो गई। सच सामने आता है, रोहन कांपते हुए बोला। मैं पहले ही भी आ चुका हूँ। तीनों हैरान रह गए। रोहन ने बताया, 2 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था, लेकिन सिर्फ मैं वापस गया। बाकी समीर ने पूछा। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो सब मर गए। अचानक पूरे चर्च की लाइट जलने बुझने लगी और वही काला आदमी उनके सामने आ गया। इस बार उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन चेहरा था ही नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसने भारी आवाज में कहा, इस जगह से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आखिरी रात। चारों भागने लगे। चर्च के अंदर रास्ते बदल रहे थे, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। हर तरफ फुसफुसाहट थी, स्टे। तभी कृष्ण अचानक गायब हो गया। कृष्ण, उसकी चीख पूरे चर्च में गूंज रही थी।
बाकी तीनों उसे ढूंढते रहे, लेकिन सिर्फ उसकी टॉर्च मिली जिस पर खून लगा था। अब सब टूट चुका था। रोहन बोला, ये जगह एक आत्मा लेती है, तभी बाकी लोग जा पाते हैं। तभी चर्च का दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। बाहर सुबह होने लगी थी। तीनों भागकर बाहर निकले, लेकिन सिर्फ 3 लोग नहीं थे। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, आर्यन और समीर। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, चर्च गायब हो चुका था, सिर्फ जंगल था और दूर पेड़ों के बीच कृष्ण खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी।